तू सह वीर्यम करवाव है ते यश भी नाव दी तमास्तु मां विद्वेशा वे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशद विघ्नन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल कृपा। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। आपने भजन सुने, जितने भी भजन सुने उस परमात्मा के प्यार में कह लो, प्रेम में कह दो, उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पण कर। जैसे आप गायत्री मंत्र जनेऊ से जपते हैं, यहीं पर जो हमारा सांस है वही एक जनेऊ का प्रतीक है। सांस के द्वारा नाम का जाप करना है। जब आप जाप करते करते आपका मन ना लगे, फिर क्या है, आप अपनी आंख और कान को बंद कर अंदर का शब्द सुनो। पहले जो हमारे अंदर नाम है, अपनी वृत्ति और सुरति इन्हीं दरवाजों से बाहर निकलती है। इसको अंदर करने की कोशिश करो। कई बार ख्याल आ जाता है कि अंदर कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, पर उसको भी कोई ना कोई आधार बनाना पड़ेगा। अपने मन को दाएं कान की तरफ लगा दो। अंदर से इल्हाम हो रहा है, गैबी आवाज आ रही है, धुर की वाणी आ रही है। जब मन आपका रंच मात्र भी उस आवाज को पकड़ लेगा तो आपको ये संसार फीका लगेगा। संसार की सरसा फीकी पड़ जाएगी और आपका मन उपराम हो जाएगा। जब आप शब्द को सुन लेंगे, फिर आपकी उस शब्द में आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप उसके दिव्य स्वाद को चख लोगे, उस अमृत के स्वाद को चख लोगे, आप गर्मी सर्दी भूख प्यास से रहित हो जाएंगे। कई बार महाराज कहते थे, ब्रह्म हृदय से अमृत गिरता है, जो उसको पी लेता है उसको गर्मी सर्दी भूख प्यास उसकी खत्म हो जाती है। ना उसको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। सभी के ब्रह्म हृदय से अमृत गिरता है। आपने मुख में देखा होना के अंदर गले में दो नालियां हैं। अपनी जीवा को उल्टी करके उन नालियों के बीच में डाल दो। उसके पीछे दो सुराख हो रहे हैं। जब वो अमृत गिरेगा, तुम्हारी कुंडली पर गिरेगा। कुंडली एक धौंकनी तरह काम करेगी, या वहां से ही अष्टदल कमल उत्पन्न होता है।
ऐसी क्रिया बहुत होती है। ये क्रिया वहां बिजरौली क्रिया होती है। इसको सुनना ही अच्छा है, करना बहुत टेढ़ा है। आजकल के लोगों के लिए करना टेढ़ा है। इसी को राजयोग कहते हैं, सहयोग कहते हैं। इसी से किसी का भी नुकसान नहीं होता। जो आप सांस के द्वारा जाप जप करते हैं और उसका अंदर शब्द सुनते हैं, अनर्थ शब्द, अयप्पा जाप है। इसका महत्व अलग ही है। जुबानी जाप से जपा जाप का प्रभाव बहुत है। मन को एकाग्र करने के लिए जाप करना है। जेकर जाप नहीं में मन ना लगे तो अपने अंदर उस शब्द को सुनो। जब उस आनंद शब्द को आप एक बार सुनने लगे तो उसका प्रयास करना नहीं पड़ेगा दोबारा सुनने का, अपने आप सुनता ही रहेगा। जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, उसके बाहर कुछ नहीं है। अंदर ही आवाज आ रही है, अंदर ही गैबी शक्ति आ रही है, धुर की वाणी आ रही है। भगवान के दरबार में तुम्हारे को बुलाने के लिए ये आवाज आ रही है। आप शब्द को पकड़कर उसके सहारे ऐसे मुकामों तक पहुंचेंगे। जब उस मुकाम तक पहुंचेंगे, उसके नजारे देखेंगे, उसको एहसास करेंगे, आपका मन उसी में लग जाएगा और आप समाधि अवस्था में चले जाएंगे। शब्द तो अनंत है, पर 10 प्रकार का शब्द है। उन मुकामों से आ रहा है। शब्द आपकी व्यक्ति शब्द के घोड़ों पर सवार होकर उन मुकामों तक पहुंचेगी। वहां तक स्थूल शरीर नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर में जाया जा सकता है। जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे कि आपको एक ऐसा शब्द सुनाई देगा। पहले वो शब्द ऐसा होता है कि किसी बाजार में जैसे हल्ला गुल्ला होता है, ऐसा सुनता है। जब आप उसके पास शब्द के सहारे उस आवाज को पकड़कर पहुंचेंगे तो आपको आवाज अलग अलग सुनाई देगी। उन मुकामों तक पहुंचेंगे, अलग अलग आवाज सुनाई देगी। उसी आवाज को सुनकर आपको दुनिया जो है तुच्छ लगेगी। महाराज कहते थे कि पहले पहल बदल गर्जना जैसी आवाज सुनेगी, रेल जैसी चलेगी, चक्की जैसे चलने की आवाज आएगी। उसके बाद जब आप उसको पकड़कर नजदीक जाएंगे तो आपको अलग अलग सुनाई देगी, और जैसे जैसे उस मुकाम तक पहुंचेंगे अलग। पंछियों की आवाज, चहचहाना, शंख की आवाज, घंटियां की आवाज, बांसुरी की आवाज, बीना की आवाज, एक नफीरी साज है उनकी आवाज, फिर उसकी ओम तत् सत की आवाज आनी। जैसे जैसे आप शब्द को पकड़कर उसके सहारे उन मुकामों तक पहुंचोगे और अपने गुरु की कृपा द्वारा उनके सहारे पहुंचोगे तो आप उस जगह पहुंचोगे। जब आप उन मुकामों को देख लेंगे, उनको सुन लेंगे, कि आपको दुनिया जड़ी तुच्छ रहेगी। फिर आप तर्क वितर्क
संशय परम और मेरे तेरे का खेल आपके अंदर में खत्म हो जाएगा। जब उन मकामों को देखेंगे, उन बाजों को सुनेंगे जो आप किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा महापुरुषों, तो आप इस शरीर को बदलो, किसी भी दिल की बात जान लो, जहां चाहो चले जाओगे, ये सब आपके अंदर आ जाए। ये जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। अपने अंदर जैसे जैसे अपनी व्यक्ति को, सोचती को अंतर्मुख करते जाओगे, ऐसे ऐसे आप ऊपर उठते जाएंगे। जेकर आप आंखों के नीचे देखेंगे तो संसार है। जब आपकी व्यक्ति सोचती आंख के ऊपर उल्टेगी, मस्तक में जाएगी, ऐसे जाते जाते पीछे जाएगी, तो आपको सब दिखाई देगा। गुरु महाराज जी शीरवाना महाराज कहते होंगे थे कि आंखों के पीछे है जो कुछ है, वहां पर संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, मेल है। वहां पर आत्मा स्नान करके, आत्मा पहले भी पवित्र होती है, स्नान करके उसमें वो पवित्र होके उसको अनंत शब्द मिलेगा। इसको अंदर कोशिश करो। कई बारी कहते हैं महाराज जी कितना भजन करना चाहिए। हम आपको पूछते हैं कि जेकर आपको एक बोरी नोटों की मिल जाए तो आप उससे कितने ठाओगे? आप तो उस बोरी को ही ले जाएंगे। इसीलिए जितना भजन हो सकता है उतना कर लो, उसका हिसाब ना लगाओ। जेकर उसका हिसाब लगाएंगे तो आपको फल भी उतना ही मिलेगा, हिसाब से मिलेगा। तुम्हारा जीवन का क्षण क्षण, पल पल उसी लिए है, भजन करने के लिए है। कई बार कह देते हैं कि संसार में और भजन कैसे होगा? ये दोनों अलग है ही नहीं। सिर्फ समझ का फेर है, उसको समझना है। आपका अंदर, आपके अंदर भजन तो हर समय हो रहा है, हर पल हर क्षण हो रहा है। अपने ख्याल को, अपने विचार को, अपने सोच को उसी में लगा देना है। काम करते भी जाओ और भजन कर भी होता जाएगा। आप कई बार सोचो कि आप काम करते हैं और तुम्हारा सांस भी चल रहा है और आपका विचार भी हर पास उठता है, चलता है। इसलिए अपने ख्याल को, विचार को अपने श्री गुरु महाराज के चरणों में, उनकी मूर्ति में लगा दो। और अंदर जो आपके अंदर श्वास चल रहा है उसकी गति के साथ अपने मन को टिका देंगे। कुछ समाभ्यास करने के बाद उस श्वास की गति के साथ आपको शब्द सुनाई देगा। उसी शब्द को सुनना है। आप संसार में रहते हैं, इतना करते हैं, ये दुनिया आपके लिए क्या करेगी? रोटी और रहने का वास्ता कर देगी। लाख करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा कर लिया, यहीं पर रह जाना है। आपके साथ जो ईश्वर का नाम, ईश्वर के गुण जितने गाला है वही साथ जाना है। उसकी कमाई कर लो। ये जीवन मुड़ के नहीं मिलना, वापस पता नहीं कब ये शरीर बनेगा। संसार में भी रहो, जग विच भी रहो, जग से लग भी रहो, जोग जुक्ति से रहो, ने अपने प्यारे से रहो। प्यारा कौन है? गुरु। गुरु कौन है? शब्द। महाराज कहते हैं गुरु शब्द, शब्द गुरु, शब्दों शब्द प्या प्रकाश। बाणी गुरु, गुरु बाणी, बिच बाणी अमृत साणी। वही जो शब्द आपको मिला है, नाम मिला है,
वही आपका गुरु बनेगा। ये शरीर गुरु नहीं बनता, क्योंकि हमने उस परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए हमारा विश्वास अपने जिससे नाम लिया उसके प्रति अपना विश्वास बन गया, उसी के गुरु। जैसे जैसे महाराज कहते हैं उनका ध्यान करते करते भगवान को उसी रूप में आपके पास आना पड़ेगा। नाम जपते रहो और काम करते रहो, हर के साथ विवाद अच्छा करो, किसी के साथ भी राग द्वेष ना करो। हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष करो ज्योति राम की। तुम्हारा हृदय यही मंदिर है, बाकी तो सभी बाहर के मंदिर है। ये शरीर एक मंदिर है, इसमें भगवान के रहने का स्थान है। हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष करो ज्योति राम की, प्राण अपान को जोड़ रखो व्यक्ति नाम से। जब आप सांस लेते हैं ऐसा एहसास होता है वायु अंदर को जाती है, एहसास होता है ऊपर जाती है। जब सांस बाहर को जाता है नीचे को कहती है, जब ऊपर को जाती है उसको प्राण कहते हैं, नीचे को अपान कहते हैं। ऊपर को ब्रह्म, नीचे को आत्मा। ब्रह्म और आत्मा का मेल करना है। श्वास श्वास की गंगा में नहाओ, आते जाते रहे माना। योग अग्नि से पाप जारो, तृष्णा नहीं काम की। श्वास श्वास के साथ ईश्वर का नाम, उसी के गंगा में स्नान करो नाम के साथ। योग साधना द्वारा, जब योग साधना द्वारा करते हैं अग्नि पैदा होती है, सारे तृष्णा खत्म है, पाप खत्म हो जाते, पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। अभ्यास के चौके लगे जब नाम के, जैसे आप कई बार कहते नींद आगे सौ गए चौका लग गया, ऐसी तरह नाम जपते जपते जब उसके चौके लगेंगे ते शुद्ध हुआ मार्ग त्रिकुटी का दर्शे झांकियों का है। तुम्हारा मार्ग उस परमात्मा को मिलने का शुद्ध हो गया। त्रिकुटी स्थान में गुरु के दर्शन में, पहले जितने देवी देवते या ब्रह्मा विष्णु के दर्शन हो गए, उसके बाद गुरु के दर्शन हुए। मोह छड़ दे तू जाका, व्यक्ति शब्द से लगा। श्वास श्वास आवे जावे तो अनुभव जपा जावे। संसार दे विच मोह कम करो, अपना समझ के ना करो, ईश्वर का समझ के करो। जितने हैं आपके सगे संबंधी उनका ईश्वर का समझ के सुनो कि इसमें भी परमात्मा की आत्मा है, अंश है, मेरे भी अंश है, सब असी ठीक है। मोह छड़ दे तो जाका, व्यक्ति शब्द से लगा। श्वास श्वास आवे जावे तो अनुभव जपा जा। ਤੁਹਾਡੇ श्वास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सांस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, मैं मेरी को दूर कर दे, समर्पण हो जा ईश की। रोम रोम प्रगट हो ज्योति का निशान, तुम्हारे रोम रोम विचों वो ज्योति प्रगट हो जाए। अमृत आपके शंख बीना बांसुरी की, अमृत आपके शंख बांसुरी बिना की। ज्योति में ज्योति हो जा तुम्ही, ईश्वर स्वरूपानंद उसकी ज्योत में मिलना। जो जो आपको शब्द सुनाई देगा उसी ज्योत में आप भी समा जाओ। इतना भजन करो। आप भजन करते हैं, ये कुछ प्राप्ति नहीं होती, हताश मत हो, निराश मत हो। प्रभु पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर भरोसा रखो। उनकी कृपा द्वारा आप एक ना एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। कहते सभी है कि हम आए कर रहे, पर बहुत चलना औखा है। कोई मील चल लिया, कोई 10 मील चल लिया। ये तो मंजिल है जन्मों की है। कई जन्म चल लग जाते हैं साधु बनने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने कितने जन्म लग जाते हैं। वैसे वैसे जैसे जैसे आप साधना करते रहते हैं, दोबारा फिर जिस तरह
प्रिंसीपल साहब ने कहा कि कितना महाराज कहते खट लो मुड़ के फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई ना कोई लाइन च लग जाओ। ऐसे ऐसे वो तुहाडी जिहड़ी भक्ति इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है। जब दूसरा जन्म मिलेगा, जिस जगह पर छोड़ के गए थे वहां पर ही चलना है। फिर दोबारा जन्म मिला, जहां छोड़ के गए थे वहां से भी चल पड़ा। ये जाया नहीं जाती, साथ रहती है, ये तो गवाई जाती पर दबी जाती है। इसलिए आप समा मत गवाओ, उस परमात्मा के रास्ते मार्ग पे जाओ, नाम जपो। नहीं नाम नहीं जप होंदा, नहीं तो ध्यान लगता, फिर आना शब्द सुन। जेड़ा दोनों च आनंद आएगा, रस आएगा, वो पढ़ो। ओम शांति शांति शांति। हुण इस साल का आखिरी साल का सत्संग नवे साल के पिछले साल जैसा जैसा आपका बीता हो, कहते इतना होना, बड़ा देखना है, ऐसा होना, पर अखीर दे देखेगा भी वो लपेट में तुम भी आएगा। इसलिए परमात्मा याद रखो, हर वेले अपने हृदय बसा के हृदय